हाय एवरीवन, इसमें हमज़ैन यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम देखने वाले हैं एक ऐसा टाइटल, एक ऐसा वीडियो जो मतलब थंबनेल से काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। बहुत सारे लोग इसकी कमेंट में कर रहे थे, तो हमने जब इसके कमेंट्स पढ़े और फिर हमने वीडियो के टाइटल को ट्रांसलेट किया, तो वो कुछ ऐसे है जनाब कि हम देखते हैं क्या ट्रांसलेशन आई है। ट्रांसलेशन ये है जनाब कि मस्जिद मुक्त भूटान। मुक्त होता है ख़त्म करना, है ना। वहाँ बने हैं सैकड़ों मंदिर। मतलब भूटान में एक भी मस्जिद नहीं है, या फिर ख़त्म कर दी गई हैं। तो हमें इंटरेस्ट पैदा हुआ देखने का, और हम आपके साथ बैठ के देखेंगे कि ये क्या सीन है। जैसे भूटान सबको मालूम है, एक ऐसा कंट्री है जो काफ़ी टाइम तक, जिस तरह जापान जो था वो बाहर की सिविलाइजेशंस से कट ऑफ था, वैसे भूटान भी एक काइंड ऑफ इस तरह है। लेकिन अब आपको पता है इंटरनेट का ज़माना है, आसानी से लोग आ जा सकते हैं। वीडियो देखते हैं क्या सीन है जी। 3 2 1 एन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक साइंटिफिक हिंदू पर, और हिंदू मैं हूं आपके साथ आपका जरेंद्र, दोस्त धीरेन्द्र। और मैं हूं साइंटिफिक हमजा। हिंदू के परिवार के ही एक सदस्य ने ओके, यह आपने कमेंट किया भूटान के था बारे कि में जानकारी आप दीजिए। हमें भूटान के बारे में मैं ज़रा बताइए, भूटान में जिसमें केवल उन्होंने हिंदू और आगे कहा बौद्ध था धर्म कि को उन्होंने मान्यता सुना है। है कि भूटान में सिर्फ यहाँ पे हिंदू और सुना है कि बौद्ध वहाँ कोई धर्म को ही मस्जिद या मान्यता चर्च प्राप्त भी है, नहीं और है। इसके अलावा वहां पर एक भी मस्जिद और चर्च नहीं है, और न ही वहाँ की सरकार मस्जिद व चर्च बनने देती है। इस बात में कितनी ओके, सच्चाई है, इसके बारे में वह एब्राहमिक रिलीजियस जानना चाहते थे। बिल्कुल नहीं तो है। चलिए आज इसी पर बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया की आबादी लगभग 800 करोड़ के आसपास है, जिसमें से मुस्लिम आबादी लगभग 190 करोड़ है। इसके बावजूद दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां मुस्लिम आबादी होने के बावजूद एक भी मस्जिद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीबो गरीब जरूर लग सकता है, परंतु ये पूरी कम्युनिटी तरह सच सेंटर्स है। भी नहीं है, दुनिया के इस्लामिक कुल सेंटर्स। 195 देशों में से टोकेला, फॉकलैंड आइलैंड, कुक आइलैंड, ग्रीनलैंड, सोलोमन आइलैंड और मोनेको सहित कुल 47 देश ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी बिल्कुल नहीं। ऐसे में वहां मस्जिद होने का कोई सवाल ही पैदा हाँ, नहीं होता। इसके अलावा लोग नहीं है तो 3 देश मस्जिद ऐसे किसके भी लिए हैं होगी। जहां मुसलमान तो रहते हैं, परंतु एक भी मस्जिद नहीं है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत के ही पड़ोसी देश भूटान की। भूटान की, भूटान में अभी भी शाही कल्चर है ना। दोस्तों, भूटान भारत के पूर्व में स्थित एक पड़ोसी देश और मित्र देश है। भूटान में ज्यादातर आबादी गांवों में ही रहती है। भाई ये तो ये एक ऐसा कैलाश देश जैसे है है, जहां कैलाश कोई वैली जैसे। बेघर नहीं। इसके अलावा भूटान की सरकार यहाँ के निवासियों का स्वास्थ्य खर्च भी वहन करती है। भूटान को दुनिया के खुशहाल देशों में गिना जाता है। यहाँ की सही। सरकार सबको घर तथा भूखा नहीं रहने की गारंटी देती है। इसीलिए इस देश में ना तो आपको भिखारी मिलेंगे और ना ही कोई बेघर मिलेगा। सबसे सही, बड़ी बात ये तो यह है बढ़िया कि है। यहाँ हर किसी का इलाज बिल्कुल मुफ्त है। मुफ्त है। दवाओं का भी खर्च सरकार ही उठाती है। वर्ष 2008 में लोग तो लोगों बड़े की खुश आंतरिक होंगे। शांति का ख्याल रखने के लिए सकल राष्ट्रीय खुशी समिति का गठन किया गया था। और तो और भूटान में एक खुशी मंत्रालय भी है जो सकल घरेलू खुशी को मापती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भूटान एशिया का सबसे खुशहाल देश है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 7.5 लाख के आसपास है, बस। जिसमें से करीब 7,000 लोग इस्लाम के अनुयायी हैं। परंतु इसके बावजूद यहाँ एक भी मस्जिद नहीं है। और यही नहीं, यहाँ ईसाई आबादी भी है, परंतु इस देश में एक भी चर्च नहीं। भूटान में करीब 75% आबादी बौद्ध लोगों की है। 75%। यहाँ के बौद्ध वज्रयान शाखा से संबंध रखते हैं। यहाँ के राजा भी इसी से संबंधित हैं। सही यहाँ सही। मस्जिद और चर्च तो नहीं है, लेकिन अब आपके मन में सवाल यह भी उठ रहा होगा कि क्या यहाँ पर एक भी हिंदू मंदिर है या फिर हिंदू मंदिर भी नहीं है। इसका जवाब हम आपको आगे देंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर आधिकारिक तौर पर बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म को बाकायदा सरकारी मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसके इतर यहाँ के ईसाइयों और मुसलमानों को यहाँ पर उनका कोई भी धार्मिक स्थल बनाने की इजाजत नहीं है। यहाँ के ईसाइयों और मुसलमानों ने मस्जिद व चर्च बनाने के लिए कई बार सरकार से अनुमति मांगी, लेकिन मस्जिद व चर्च के लिए यहाँ की सरकार ने कभी अनुमति नहीं दी। हालांकि धार्मिक तौर पर भूटान सभी को आज़ादी देता है।
सरकार ने यहाँ के मुसलमानों को कोई मस्जिद बनाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी, घर पे लेकिन पढ़ वह लेते अपने होंगे। घर में अपना धार्मिक स्थल बना हाँ, सकते हैं। इसीलिए यहाँ के मुसलमानों ने अपने घरों की छत पर ही छोटी छोटी सी मीनार बना रखी है, जहाँ वह अपनी नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह ईसाई इकट्ठे लोग होके भी पढ़ लेते होंगे। घरों में ही अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। भूटान में जहाँ एक और मस्जिद व चर्च नहीं है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ कई हिंदू मंदिर और बौद्ध मठ हैं। इस देश में हिंदुओं की आबादी लगभग 11.3% है। हिंदू मंदिर की बात करें तो यहाँ सबसे यस विशाल मंदिर भूटान की ही राजधानी थिम्पू में बना हुआ है। इस थिम्पू। मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां, यहाँ देश भर के हिंदू आते हैं। उसके साथ साथ यहाँ के स्थानीय बौद्ध भी इस मंदिर में आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। यहाँ सिमिलर है बताते ना, चलें कि है ना? 7वीं सदी तक भूटान भारत के कूच बिहार राजवंश का हिस्सा था, लेकिन इसके बाद यह अलग हो गया, जिसके सही। बाद यह बौद्ध धर्म में तब्दील हो गया। भूटान देश विदेशी धर्मों और विदेशी लोगों के प्रति संकाल रहा है। हाँ। यही कारण है कि यह देश लंबे समय तक दुनिया से अलग थलग रहा। वर्ष 1970 में पहली बार किसी विदेशी पर्यटक को यहाँ आने की इजाजत दी इजाजत गई। मिली होगी। अब भी यहाँ के अधिकारी विदेशी प्रभाव पर कड़ी नजर रखते हैं। लंबे समय तक यहाँ इंटरनेट और टेलीविजन पर भी प्रतिबंध लगा रहा। वर्ष 1999 में राजा द्वारा यह प्रतिबंध हटाया गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि भूटान दुनिया का आखिरी देश है जिसने टेलीविजन का सबसे लेट आया इस्तेमाल होगा। सबसे बाद में शुरू किया। कई बार जब यूरोप या फिर अन्य किसी देश में कोई मुस्लिम या ईसाई भूटान घूमने आता है तो उसे इबादत या प्रेयर के लिए यहाँ कोई मस्जिद या चर्च नहीं मिलता। हालांकि आधिकारिक तौर पर पर्यटकों के लिए बमथांग में एक छोटा सा प्रार्थना कक्ष जरूर बनाया गया है, जिसमें 3 कमरे बने हुए हैं। इन 3 अलग अलग कमरों में मुस्लिम, सिख और ईसाई अपनी प्रार्थनाएं कर सकते हैं। भूटान देश विदेशी धर्मों को लेकर काफी सजग है, इसीलिए यहाँ बौद्ध तथा हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मान्यता नहीं दी गई। दोस्तों, भूटान के अलावा स्लोवाकिया और इस्तोनिया में भी एक भी मस्जिद नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्लोवाकिया और इस्तोनिया में पिछले 10 सालों में मुस्लिम आबादी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है और मस्जिद बनाने की मांग को लेकर कई बार विवाद भी हुए हैं, परंतु यहाँ की सरकारों ने साफ कह दिया कि हम अपने देश में कोई भी मस्जिद नहीं बनने देंगे। खास बात यह है कि भूटान की तरह ही स्लोवाकिया और इस्तोनिया भी खुशहाल देशों की सूची में शामिल है। तो क्या सोचना है आपका भूटान के बारे में? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। ओके, तो जनाब अब जहाँ तक ताल्लुक है भूटान का या भूटान के लोगों का मस्जिद बनाने या ना बनाने का, देखिए 7,000 लोग हैं और चाहे बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकली उसका एरिया ना हो भूटान का, लेकिन सारे इकट्ठे तो नहीं रहते होंगे, एक ही शहर में तो रहते नहीं होंगे। मतलब अगर सारे शहरों को मिला लिया जाए, कहीं 700 होंगे, कहीं 500 होंगे, कहीं 400 होंगे, ठीक है, हद कहीं पे 1000 होंगे। अब तो पूरे शहर में 1000, और ऐसा तो होगा नहीं कि पूरे शहर को घूम घुमा के एक जगह नमाज़ पढ़ने आए, तो मुश्किल होगा उनके लिए भी। तो ऐसी सूरत में ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद हो। हाँ, जमात करवा सकते हैं। जमात अगर 2 लोग भी हैं या 2 से ज़्यादा भी हैं, वो भी जमात में नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ये अपने घरों में ही पढ़ लेते होंगे। कोई कैद तो है नहीं इस्लाम में कि आपने मस्जिद में ही पढ़ना है। अगर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपकी आबादी बहुत कम है, तो आप कहीं भी जमा होकर इकट्ठे घर में, ग्राउंड में, कहीं भी पढ़ सकते हैं। बाकी डेफिनेटली क्योंकि वहाँ पे एक मतलब ऑलमोस्ट 90% नॉन मुस्लिम्स हैं, तो डेफिनेटली उनके अपने रूल्स हैं, अपने उनके तरीके हैं। वहाँ पे कोई अगर बिला वजह का शोर डाले तो वो मुनासिब भी नहीं है। इस्तोनिया में भी मुसलमान इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कि मतलब हो कम्युनिटी सेंटर्स ज़रूर होते हैं, अब उसके लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती है। तो एज सच कोई इशू तो नहीं है। सेम गोज़ फॉर जो क्रिश्चियंस हैं, वो भी इतनी ज़्यादा तादाद में भूटान में नहीं है कि वो मतलब हर सिटी में आपको जो है ना चर्च मिलेंगे या मस्जिदें मिलेंगी। तो सही है, एज सच कोई है नहीं। लेकिन मैंने जैसे बताया आपको, और इस वीडियो में भी बताया गया कि भूटान जो है वो दुनिया से बहुत कट ऑफ रहा है, ठीक है। बाहर के लोग बहुत ही कम भूटान में घूमने गए हैं। अब जाके थोड़ा थोड़ा जो है ना, आप कह लें कि मॉडर्नाइजेशन आ रही है वहाँ पे, लेकिन चलो खैर है, उनकी कंट्री उनकी मर्ज़ी। कैसा लगा ये आपको वीडियो? इन्फॉर्मेटिव था और इसी बहाने भूटान की कुछ विजुअल्स देखने को मिले। आई होप भूटान के ही हों वो अच्छे से। ज़ाहिर सी बात है भाई, हिमालयन रेंज में है तो क्या ही बात है, नज़ारे तो होंगे।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, हमें नई नई चीज़ें भेजते रहिएगा। इसके अलावा आपके जहन में कोई है ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल भी मस्जिद, चर्च या मंदिर ना हो? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नई नई चीज़ें शेयर करते रहिएगा। सी यू गाइस।